दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और टीचर अविनाश पाटीदार। आज हम करने वाले हैं समय और कार्य, इनसे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि इन किसी काम को अगर 2 मिनट, जरा मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा चलिए very good। अभी देखिए, मतलब कि एक किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। अगर मैंने इसका टोटल काम निकाल लिया और इसकी एफिशिएंसी निकाल ली कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो मेरे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं, मतलब कार्य क्षमता निकालूं, तो क्या होगा? अगर मुझे कोई, मान लो 30 कुर्सियां बनानी है और 30 कुर्सियां मैं 10 दिन में बनाता हूं, तो एक दिन में कितनी बनाऊंगा? 3 बनाऊंगा। और अगर मुझे 30 कुर्सियां बनानी है और मुझे उसको 30 कुर्सियां बनाने में 15 दिन का समय लगता है, तो मैं एक दिन में कितनी बनाऊंगा? 2। क्योंकि अब मुझसे ये पूछ रहा है कि दोनों मिल करके काम करते हैं, तो एक दिन में ए 3 बनाता है और ये 2 बनाता है, तो दोनों मिल करके वन डे में कितनी बनाएंगे? 5 कुर्सियां बनाएंगे, है ना? अब एक दिन में 5 बनाते हैं, टोटल बनानी है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो करेंगे कितना? तो ये आ जाएगा 6। तो इसका सही उत्तर होगा 6 दिन। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर के किसी काम को 6 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसे 10 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अब हम अब दिया गया है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और ए अकेला जो है उसे 10 दिनों में करता है। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो इनका एफिशिएंसी कितना होगा? तो 30 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 5। और 30 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 3। मतलब कि दोनों मिल करके एक दिन में 5 बनाते हैं और ए अकेला 3 बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बी कितना बनाएगा? बी बनाएगा 2। अगर ए 3 बनाता है और दोनों मिल करके 5 बनाते हैं, तो बताइए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। अब चूंकि मुझे 30 कुर्सियां बनानी है और बी एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, तो टोटल इसे कितना समय लगेगा? तो इसे लगेगा 15 डेज। 30 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका सही उत्तर होगा 15 डेज। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा। अब ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर के। अब यहाँ पे कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चनों में दो दो मेंस के बारे में दिया था। अब यहाँ पर ए बी सी और 3 व्यक्ति हो गए, तो इसी क्वेश्चन को सेम तरीके से करेंगे। चलिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? तो 12 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। और सी कितने दिनों में कर रहा है? तो हम बोलेंगे 20 दिनों में कर। अब हम क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क के लिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। 12, 5 जा 60, 15, 4 जा 60 और 20 × 3 = 60। तो अब मुझे बोल रहा है कि तीनों मिल करके काम करेंगे, तो तीनों मिल करके काम करेंगे तो 5 + 4 9 और ये 3 12। तो तीनों मिल करके कितने दिनों में काम कर रहे हैं? एक दिन में कितना कर लेंगे? 12 कर लेंगे। अभी इन्हें करना कितना है? 60। अगर 60 करना है और एक दिन में 12 कर लेते हैं, तो 60 बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो 5 दिन लगेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 5 दिन। चलिए, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया? एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता का
क्वेश्चन आ गया। अब बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो हम मान लेते हैं ए और बी। अगर मैंने माना कि बी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, तो ए कितनी बनाता है, तो तभी तो उसकी कार्य क्षमता 2 हुई। अब दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अब मुझे बताइए दोनों मिलकर के एक दिन में कितना बनाएंगे, ये 2 बना रहा है और ये 1 बना रहा है, तो कितने बनेंगे, 3। अब ये टोटल 14 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं, 14। तो टोटल कुर्सियां कितनी बनाएंगे, 42। 14 इंटू 3 कितना था, 42। 42। अब मुझे पूछा है कि ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो ए मुझे बताइए 42 कुर्सियां बनानी है, जबकि वो एक दिन में बनाता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो ये जो ए हमारा है वो उसे कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 21 दिनों में कंप्लीट कर देगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, MDH M1D1H1 इक्वल टू M2D2 और H2। चलिए अब मुझे बताइए एम मेन कितने थे, 15, दिन कितने थे, 20। चलिए बराबर, दूसरी जगह कितने हैं, मेन कितने हैं, 25, और दिन पूछ रहा है तो दिन हम मान लेते हैं x। अब बताइए मुझे, ये 5 से गया 4 टाइम में और ये 5 से गया 5 टाइम में। अब 5 से ये जो है 15 गया 3 टाइम में, और 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। तो हमें जो दिनों की संख्या लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है, 12 लगने वाली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 दिन। क्या आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। साधारण सा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू और छोड़ने वाले क्वेश्चन आ गए हैं और शेष क्वेश्चनों की बात की जा रही है। तो इसको भी हम साधारण तरीके से ही करेंगे, उसी मेथड से। ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। बी किसी काम को करता है 15 दिनों में, है ना, 15 दिनों में कर सकता है। तो अब मुझे बताइए इनका टोटल काम कितना आ जाएगा, तो टोटल काम आ जाएगा 30, क्योंकि इनका एलसीएम दिख रहा है सीधे सीधे, 15 2 या 13, 10 3 या 30। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 3 हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 और 2। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों ने मिलकर के एक साथ काम करना शुरू किया, तो दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो एक दिन में कितनी बना लेते हैं, 5 कुर्सियां बना लेते हैं। अब इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो एक दिन में 5, तो 2 दिन में कितनी बना लेंगे, तो 2 इंटू 5 बराबर 10 कुर्सियां बना लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब उसके बाद एक काम छोड़ करके चला गया, तो काम बचा कितना, बनानी थी 30, बन गई 10, बची कितनी, 20 कुर्सियां बची। अगर 20 कुर्सियां बची हैं तो उसको 20 को कौन बना रहा है, बी अकेला बना रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, बी अकेला बना रहा है। तो बी एक दिन में कितनी बनाता था, 2। तो बी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो बी अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल आ गई होगी। साधारण सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत सिंपल तरीके से किया हमने। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा, थोड़ा सा 1 बाय फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि ए जो है एक काम का 1/4 5 दिनों में करता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। तो ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अगर एक काम को करने में उसे 5 दिन लगते हैं, तो 4 काम करने में कितने लगेंगे, 20 दिन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। अब मुझे बताइए एक काम को करने में बी को 4 दिन लगते हैं, तो 5 काम करने में कितना लगेगा, 20 दिन। तो यहाँ पर देखिए अजूबा हो गया, ए भी 20 दिन ले रहा है और बी भी 20 दिन लग रहा है। तो सीधी सी बात है, ये अंक अगर इनका एलसीएम आएगा 20 और एफिशिएंसी एक दिन की एक ही आएगी। तो मुझे बताइए दोनों मिलकर के एक दिन में कितना बना देंगे, 2 बना देंगे। तो दोनों मिलकर के कितना बनाना है, 20, तो दोनों मिलकर के बनाते हैं 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 10 दिन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, 12 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 3 और पुरुष काम पर आ जाते हैं।
तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए जब भी शेष काम की बात आती है तो शेष काम जो है वो शेष काम के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो 12 पुरुषों ने काम किया ही होगा, तो बचे कितने दिन होंगे। तो 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो कितने दिन बचेंगे, 5 दिन बचेंगे, है ना, यही तो शेष बचा है। अब इधर क्या शेष बचा है, 3 मेन और आ जाते हैं, है ना। तो 12 आदमी थे, अभी कितने हो गए, 15 आदमी हो गए। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 1 दिनों में पूरा होगा। तो बताइए 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से 12 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। तो जो हमें शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 4 दिनों में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 दिन। क्या आपको बात समझ में आ गई, नहीं आई तो कमेंट कीजिए, आपको और आसानी से समझा दूंगा मैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चलिए अब थोड़ा कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अभी देखिए क्या है यहाँ पे, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। ठीक है, और सी और ए मिलकर के इसे कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। तो अब मुझे बताइए तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका तो बेटा एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब इनकी एक एक दिन का एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितने की, 60 में 12 का भाग देंगे कितना आएगा, 5। यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। तो तीनों मिलकर के कितना कर रहे हैं, 5 4 9 और 3 12। लेकिन बेटा एक सेकंड, जब हमने यहाँ पे जोड़ा तो इधर भी जोड़ेंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर, मैं थोड़ा सा कलर का पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ए 2 बार आ रहा है, अभी यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे बी देखिए 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सी भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये 2 से जो है वो 12 कटेगा तो कितना आएगा, 6। तो इनकी तीनों मिलकर के एक दिन में कितने बना रहे हैं, 6। अब जबकि इनको बनानी है 60 और ये बनाते हैं एक दिन में 6, तो मिलकर के ये 60 कुर्सी कितने दिनों में बना लेंगे, तो 10 दिनों में ये कुर्सी बना लेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब उसी क्वेश्चन को आगे लेकर के आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी किसी काम को क्या कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। और सी और ए उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। अब हमें पूछा है ए कितने दिनों में करेगा, अभी हमें पूरा नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, ए। तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस तो वही रहेगा, इसका एलसीएम तो वही 60 ही आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा 5 5 4 और ये आ जाएगा 3। अब मुझे बताइए हमें तीनों को निकालना है, तो अब जोड़ तो सकते नहीं है हम, तो हमें ए निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ए कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ए जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है और ए जो है यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी की है, और फिर कौन सी इक्वेशन में, सी प्लस ए वाली इक्वेशन में है, सी प्लस ए वाली इक्वेशन में। अब बची है केवल ये वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बची है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी बच गई है। तो हम इसको करेंगे माइनस, जिसमें ए नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो बी माइनस सी। अगर हमने जो जो यहाँ पे प्लस किया इधर भी प्लस करेंगे, तो 5 और जो है 3 क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 5 और 3 क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा 8, और ये जो बी प्लस सी वाली जो है वो 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो जहां हमने इधर जो जो प्लस किया वो इधर प्लस होगा, और जो माइनस किया इधर। अब आप देखेंगे कि बी से बी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 2a। और 2a बराबर कितना है, 4, 8 में से 4। तो 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो a का कितना दिन आ जाएगा, 2 दिन। अब मुझे बताइए उसको 60 काम करना है और वो एक दिन में 2 काम करता है, तो उसको टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 30। तो ये जो है आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, इसमें बी का काम है, तो बी को भी आप उसी तरीके से निकालेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सी निकालना है, सेम टू सेम डाटा है,
डाटा है सी निकालना है, तो जिसमें जिसमें सी रहेगा उसको प्लस करेंगे, जिसमें सी नहीं रहेगा उसको माइनस करेंगे, और जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन करेंगे। तो सही आंसर आपका आना चाहिए 60, है ना। तो अब आप इसको बंद से करेंगे और देखेंगे कि आपका आता है कि नहीं आता। अगर आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ये क्वेश्चन मुझसे वापस पूछ सकते हैं बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ए किसी काम, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है ना। तो अब मुझे बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 72, है ना। तो अब उन्होंने एक, अच्छा 18 की टेबल में 72 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है। 24 की टेबल में 3 बार में आता है। अब दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। चलिए दोनों एक साथ बनाएंगे 7 कुर्सियां, ठीक है। लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है और चला गया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, 3 दिन पहले अगर ए छोड़ दिया है तो 3 दिन का काम बी नहीं किया होगा, है ना। तो बी एक दिन में 3 बनाता है, तो 3 दिन में कितने बना लिए होंगे, 9 बना लिए होंगे। अब ये तो काम छोड़ने से पहले बात की बात हो गई। तो अब मुझे बताओ, तो 9 कुर्सियां तो बी ने अकेले बनाई, तो 72 में से अगर 9 कुर्सियां बी ने बनाई तो मिलकर के कितनी कुर्सियां बनाई होगी ए और बी ने, कितनी बनाई होगी, 72 माइनस 9, मतलब कि 63 कुर्सियां इन्होंने बनाई होगी। जल्दी बताइए, बात समझ में आई कि नहीं है। अब 63 कुर्सियां इन्होंने बनाई और दोनों मिलकर के कितनी बनाते हैं, 7 बनाते हैं। कितनी बनाते हैं, 7 बनाते हैं। तो अब मुझे बताइए 63 बनानी थी और दोनों मिलकर के बनाते हैं 7, तो ये इनको कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। तो मिल करके इन्होंने 9 दिन काम किया और बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल दिन, सॉरी टोटल दिन कितने हो गए, 12 दिन हो गए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 क्या बोल रहा है, अच्छा अब यहाँ पर बेटा एकांतर वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब कि अल्टरनेट वाले। तो अब मुझे बताइए कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 30। यहाँ पे एक दिन का काम कितना देगा, एफिशिएंसी 3 और 2। अब मुझे बताइए ये दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। पहले कौन करता है, ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरीके से एक साइकिल चलेगी। तो पहले ए करेगा 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइकिल बन रही है 3 और 2 की, मतलब 3 और 2 ये दोनों मिलकर के 2 दिन में 5 कुर्सियां बना देते हैं, 2 दिन में, है ना? तो अब मुझे बताइए टोटल काम करना है 30 और ये 2 दिन में बना रहे हैं 5, तो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6। लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि ये 2 दिन की साइकिल है। कितने दिन की साइकिल है, 2 दिन में, क्योंकि ये 2 दिन में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको इनको अल्टरनेट डेज में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अच्छा यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे एंड अपॉन और करेंगे, क्या करेंगे, और। मतलब कि जो और वाले जो होते हैं उनको हम पहले रखेंगे। तो मैंने रख दिया 6 पुरुष और 11 महिलाएं, क्योंकि बाद में ये मिलकर के करने वाले इसलिए प्लस लगाया। अब पुरुष में जो पहला या वाले पुरुष थे उसका डिवाइड करेंगे और फिर बाद में डिवाइड करेंगे महिलाओं में महिलाओं का, ठीक है। और ये एक्स मानेंगे और हमें दिन कितना दिया हुआ है, 20। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हमने इसको काट दिया पहले, तो 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब तो ये कुछ कर नहीं रहा है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब 2 को हमें 6 बनाना, 3 से करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 प्लस ये तो पहले से ही 6 है, तो यहाँ पर 11 का ही आएगा, 11। चलिए एक्स इक्वल टू 20। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे बताइए ये 20 है और ये 11 और 9 भी 20 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा सीधा सीधा आंसर कितना बच जाएगा, 6 दिन, हम 6 दिन हमारा आंसर बच जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 6 दिन। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। चलिए अब वापस से कार को शेयर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया।
ए और बी। अगर मैं इसको 100% एफिशिएंट मान लूं तो ए कितना हो जाएगा, 30% ज्यादा, मतलब 130 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। अब बोलता है कि ए अकेला उसी काम को 23 दिनों में कर सकता है। अब मुझे बताइए, ए जो है एक दिन में 13 कुर्सियां बनाता है। कितनी बनाता है? 13 कुर्सियां बनाता है एक दिन में 13। तो वो कितने दिनों तक काम करता है? 23 दिनों तक काम करता है। तो टोटल कितना काम करेगा? इतना। अब मुझे बताओ, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये ए एक दिन में 13 बनाता है, बी एक दिन में 10 बनाता है, तो दोनों मिलकर के कितने बनाएंगे? 23। तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 13। और यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब 10 पुरुष किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, वेरी गुड। और 10 महिलाएं इसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पे दिन डबल हो गया है ना, तो यहाँ पे महिलाएं भी डबल हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर ये काम मुझे बराबर, इस काम को 7 दिन में ही करना, तो महिलाओं की संख्या मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो 10 पुरुष अगर 7 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 7 दिन में करने के लिए मुझे कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? 20 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये 10 मेन और ये 20 महिलाएं अगर 7 दिन में करती हैं, तो अब देखिए क्या था, पहले एंड लगा दीजिए, तो 5 पुरुष थे और 10 महिलाएं, बीच में प्लस। पहले कितने पुरुष थे? 10, बाद में कितनी महिलाएं हो गई थी? 20। तो ये हो गया एक्स। और टोटल डेज कितने लग रहे थे? 14 दिन लग रहे थे, सॉरी 7 दिन लग रहे थे। यहाँ पे हम करेंगे 7 दिन, ठीक है। 5 से गया ये 2 बार में, 10 से गया ये 2 बार में। तो नीचे भैया एलसीएम आ गया 2, और ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 7 ही आएगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना। क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 15, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में पूरे काम का ठेका लिया। चलिए अभी जरा हम बात करते हैं ए और बी की। ए कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अब मुझे बताइए, इसका एलसीएम तो वापस आ गया 30। एक दिन में करेगा 2, और बी करेगा एक दिन में, सॉरी 3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 3, है ना। अभी इसको इरेज कर देते हैं, कहाँ है इरेजर? चलो 3 आ गया। तो अब मुझे बताइए कि ये दोनों मिल करके किसी काम एक दिन में कितना करेंगे? 5 करेंगे। कितना करेंगे? 5। ये दोनों मिल करके करेंगे 5। और मुझे बताइए, उन्होंने 30,000 रुपये में ठेका लिया। चलिए 30,000 में ठेका लिया, कोई बात नहीं, 30,000 मिल करके कर रहे हैं, तो दोनों करेंगे 5। और मुझे हिस्सा चाहिए किसका? ए का। तो ए का हिस्सा है 2, तो 5 से ये कटेगा, 5 × 30 + 6,000 में, और 6 × 12 कितना हो जाएगा? 12,000। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो गया। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे वापस एमडीएच वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर हम बात करते हैं, 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है। मान लिया 8 घंटे काम करते हैं और किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। अभी 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करेंगे, तो उनको कितने दिन लगेंगे? तो हम मान लेते हैं x दिन लगेगा। तो मुझे बताइए, 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, 10 से ये 20 2 बार में गया, और 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, इसको टोटल 16 डेज लगेंगे। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 20। वह क्वेश्चन है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। अच्छा, अभी सी की सहायता से उन्होंने उसी काम को कितने दिनों में कर लिया? 4 दिनों में कर लिया। मतलब अच्छा,
तो ये पूछा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में करता। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन दोनों की। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 24 आएगा। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब मुझे बताइए दोनों एक दिन में मिलकर के कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, जबकि इनको करना कितना था, 24, है ना। 24 कुर्सियां बनानी है, एक दिन में 5 बनाते हैं। अब इन्होंने काम कितने दिनों में समाप्त कर दिया, तो इन्होंने काम समाप्त कर दिया 4 दिनों में। तो मुझे बताइए एक दिन में अगर ये 5 कुर्सियां बनाते हैं तो 4 दिनों में कितनी कुर्सियां बना लेंगे, 20 कुर्सियां बना लेंगे। लेकिन बनानी थी 24। तो ये जो बची हुई 4 कुर्सियां हैं ये किसने बनाई होगी, ये ही बची हुई जो 4 कुर्सियां हैं ये किसने बनाई होगी, सी ने बनाई होगी। तो 4 दिन तक इसने भी काम किया, तो 4 दिन तक काम किया तो 4 से 4 कट गया, तो ये एक दिन में कितनी बनाएगा, एक बनाएगा। तो अब मुझे बताओ सी एक दिन में एक बना रहा है, इसको 24 कुर्सियां बनानी है, तो 24 कुर्सियां बनाने में उसको 24 दिन का समय लगेगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। 3 पुरुष, या इसके लिए मैंने आपको बताया और पहले लिख देंगे 6 और 5 बीच में लगाएंगे प्लस, और अब लिखेंगे ये वाले या वाले। तो 3 पुरुष थे और 5 स्त्रियां थी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लगाएंगे, और डे कितने थे, 12। चलिए 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 5 बन जा 5। तो ये तो 1 से कट गया, तो 2 + 1 कितने हो गए भैया, 2 + 1 हो गए, 2 + 1 हो गए 3। x = 12। अब ये 2 और 3 से ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 डेज। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। बी और सी मिलकर के कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। अच्छा अब बोल रहा है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमसे कि ए और सी उसको मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए अब जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना एलसीएम आएगा, तो 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं इस इक्वेशन में से, सॉरी इसमें से अगर मैं बीसी को माइनस कर देता हूं, तो ये बीसी से बीसी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, ए। तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एबीसी जब 4 कर रहा है और बीसी कर रहा है 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 - 2, 2 आ गई। चलिए फिर प्लस किया। अब इसी इक्वेशन में से अगर मैं ए बी माइनस कर देता हूं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए। चलिए अब मुझे बताइए, थोड़ा सा ये कलर है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर ए बी सी में से ए बी को माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, ए बी को। ए बी को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, सी बचेगा। तो मैं यही करता हूं, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो कितना बचा, 1। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो दोनों मिलकर के कितने करने हैं, 3। अब मुझे बताइए इनको 24 कुर्सियां बनानी है और ये एक दिन में बना रहे हैं 3, तो टोटल इनको कितने दिन लगेंगे, तो इनको लगेंगे 8 दिन। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया, अच्छा चलो इसने कितने दिन काम कर लिया, 4 दिन काम कर लिया, चलो मान लिया। अब इसके साथ में जो है 4 दिन के बाद में बी भी शामिल हो गया। ए ने जो है वो 4 दिन तक काम किया और उसमें कौन शामिल हो गया, बी शामिल हो गया। अच्छा पूरा काम शुरू से अंत तक कितने दिनों में समाप्त हुआ, 12 दिनों में। तो अब मुझे बताइए अब पूरा काम 12 दिनों में खत्म हुआ, और ए ने अकेले 4 दिन काम पहले किया था और बी ने बाद में ज्वाइन किया, तो बी ने केवल 8 दिन काम किया होगा। और ए ने शुरू के भी 4 दिन काम किया और ये बाद के 8 दिन भी काम किया, तो टोटल 12 दिन काम किया। तो ए ने टोटल काम 12 दिन का किया है ना। लेकिन जो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर बोला गया है
कि ए तो जो है वो 24 दिनों में करता है, लेकिन यहाँ तो ए ने 12 दिनों में कर लिया, मतलब कि उसने आधा काम कर लिया, है ना। 24 करना था लेकिन कर लिया उसने, उस जो 12 करना था लेकिन उसने 24 कर लिया, तो कितना काम कर लिया, आधा काम तो कंप्लीट कर लिया। अब ये आधे काम को कौन करेगा, कौन करेगा, आधे काम को करेगा बी। और बी कितने दिन काम कर रहा है, 8 दिन, तो हमने इसको कर दिया। तो अब हम जब इसको करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। तो बी को कितना समय लगेगा, बी कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको एक बार फिर रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आए तो बेहिचक होकर के क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 पुरुष 9 घंटे काम करके 20 दिनों में करते हैं, तो बताइए 6 घंटे काम करके उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष चाहिए, एक्स पुरुष चाहिए। तो मुझे बताइए 10 से ये गया कितनी बार में, 2 बार में। अब मुझे बताइए 9 2 या कितना होता है 18, और 6 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 3 बार में। और 8 3 या कितना हो गया 24, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 24 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर रहा है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन। अब मुझे बताइए वह बारी बारी से काम करते हैं, चलो पहले तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 60, 20 किया 60, 30 दूनी 60, बारी बारी से करते हैं। तो पहले कौन करता है शुरुआत, बी करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो मुझे बताइए साइकिल 2 दिनों की बन रही है, तो पहले बी से करेंगे 2 3 2 3 2 3, मतलब 2 दिनों में कितनी कुर्सियां बन रही हैं, 5 कुर्सियां बन रही हैं। बात समझ में आ रही है। अब टोटल कुर्सियां कितनी है 60, बन कितनी रही है 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 12। लेकिन यहाँ पर फिर वही गलती मत कर देना जो मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया, क्योंकि 12 तो अधूरा आंसर है, क्योंकि ये साइकिल 2 दिनों की है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरीके से हमारे पूरे 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो गया, है ना। मुझे लगता है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी आपको डाउट हो, प्रैक्टिस हो, तो कमेंट्स के माध्यम से जो है वो हम मुझसे पूछिए, मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से आपके आंसर दूंगा। और हो सकता है कि आपके डाउट्स को लेकर के नया वीडियो भी बन जाए, इसलिए उसमें कमेंट्स कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।